नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और तैयारी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे काव्य शास्त्र के प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो मम्मट का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे किससे, तो ये ध्वनि संप्रदाय के जो है आचार्य माने जाते हैं। अगला है, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बसती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार हो जाता है वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा, यहाँ पे अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है इसमें कि रस की अनुभूति करने में अभिधा शब्द शक्ति की ही प्रधान है, यह मान्यता है किसकी है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, आचार्य भट्ट नायक का ये हो जाता है। अगला है कि काव्यम गृहात्मलंकारात किसका कथन है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है किसका है ये, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, वामन का ये कथन हो जाता है। किसका कथन है, तो ये वामन का यहाँ पे कथन हो जाएगा। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। तो यहाँ पे औचित्य को क्या मानने वाले, आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कौन से यहाँ पे आचार्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे है कि ये आचार्य क्षेमेंद्र हो जाते हैं। यहाँ पे आचार्य क्षेमेंद्र यहाँ पे आपका कथन हो जाएगा बी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रसानुभूमि के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं। अभिनव गुप्त हैं, पाणिन हैं, भरत मुनि हैं या फिर भट्ट लोल्लट हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाएगा यहाँ पे डी, भट्ट लोल्लट का ये कथन हो जाता है। किसका, डी हो जाएगा, भट्ट लोल्लट का कथन है यहाँ पे। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं। तो काव्य प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे कौन, ए हो जाएगा यहाँ पे मम्मट हो जाएंगे। काव्य प्रकाश के रचनाकार में किसको जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं। तो जो दंडी हैं ये किस प्रकार के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। ए हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे अलंकारवादी के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम कौन सा है। तो भरत मुनि के द्वारा यहाँ पे लिखा गया जो ग्रंथ है उसका नाम यहाँ पे बताना है। आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे नाट्य शास्त्र के रूप में भरत मुनि ने एक ग्रंथ मतलब लिखा है। अगला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो रस जो सामग्री है यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, बी यहाँ पे हो जाएगा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस से संबंधित यहाँ पे जो ये विकल्प है ये हो जाता है। अगला प्रश्न है इसमें कि काव्य के गुण के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे यहाँ पे छांटना है, अर्थात इसको अलग करना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कौन सा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का यहाँ पे विवेचन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे किस प्रकार की कार्यालयी जो भाषा होती है वो किस प्रकार होनी चाहिए। आंसर करेंगे आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा कि ये अभिधात्मक यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही यहाँ पे। अगला है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले प्रक्षेपकों की संख्या कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे सी, मतलब 5 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण में कौन सा काव्य गुण है। तो यहाँ पे कौन सा काव्य गुण हो जाएगा ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर आपका हो जाएगा ए, इसमें माधुर्य गुण हो जाएगा। कौन सा, माधुर्य गुण हो जाता है। पांडव की प्रतिमा सम लेखो अर्जुन भीम महामत देखो, इस काव्य में कौन सा दोष है। तो यहाँ पे दोष पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर शब्द दोष जो है वो दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पुनरोक्ति दोष यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए आंसर हो जाएगा सही। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, किससे यहाँ पे व्यंजना शब्द जो शब्द शक्ति है किससे संबंधित है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे किससे है, ये व्यंग्यार्थ से यहाँ पे हो जाएगा। किससे है, व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला है कि जब तलवार सिंह
जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, लक्षणा यहाँ पे देखने को मिल रही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितने भेद होते हैं? 4 भेद हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि मुख्यार्थ हति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे कौन सा? ए हो जाएगा, ये आचार्य मम्मट का यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, काव्य शोभा कराए, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मः गुणः काव्य गुण की उपर्युक्त परिभाषा किस, मतलब जो आचार्य हैं वो किससे संबंधित हैं? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आचार्य हैं मतलब ये किसकी परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी? तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे कि ये जो परिभाषा है ये यहाँ पे वामन की हो जाती है। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा, ये किसकी है? तो आचार्य वामन की हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो यहाँ पे जो भरत मुनि ने दी है वो हो जाती है कौन सी? यहाँ पे जो हो जाती है समासबद्ध बद्धों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, यहाँ पे ये हो जाती है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो ये काव्य दोष यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे बी हो जाएगा अप्रयुक्त, इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो यहाँ पे जो व्याख्याकार नहीं है वो यहाँ पे हो जाएंगे क्षेमेंद्र, ये इनके व्याख्याकार के रूप में नहीं है। विभावन भाव व्याभिचारी संयोगात निष्पत्ति उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो ये किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया है, मतलब लिखा गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, नाट्यशास्त्र में हो जाता है। अगला है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, काफ़ी आसान प्रश्न है, यहाँ पे रति हो जाता है। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है तो यहाँ पे रति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है? तो अनुमतिवाद की स्थापना करने वाले यहाँ पे आचार्य शंकुक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रस जो संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक के रूप में पूछा जा रहा है कि रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? यहाँ पे हो जाएगा बी, भरत मुनि यहाँ पे हो जाते हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, ये यहाँ पे है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे सी हो जाएगा, इसमें रस से हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किस की रचना है? तो रस सिद्धांत की इसमें से किसकी रचना हो जाती है? आप लोग यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ये रामविलास की रचना, रामविलास शर्मा की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो जो कुरुक्षेत्र है उसमें जैसे जहाँ लड़ाई और युद्ध की बात आ जाती है तो वहाँ पे वीर रस प्रधान वो कविता हो जाती है, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है छंद शास्त्र के प्रणेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाएंगे कौन? यहाँ पे पिंगल हो जाएंगे, बी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि वर्णिक छंद कौन सा है? तो यहाँ पे वर्णिक छंद देखा जाता है तो कौन हो जाता है? इसमें सवैया हो जाएगा, ये वर्णिक के अंतर्गत आता है, जबकि दोहा, चौपाई, रोला ये सब मात्रिक छंद के भेद हो जाते हैं। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, या फिर वर्ण की गुरुत्वा का? तो इसमें किसका महत्व ज़्यादातर देखने को मिलता है? ए हो जाएगा, वर्णों का महत्व होता है, इसलिए इसका वर्णिक छंद नाम रखा गया है। अगला है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है, कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाता है वहाँ हो जाएगा
मानवीकरण अलंकार ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है या लकुटी या रुकामरिया पर राजति हूँ पुर को तजिडारो। यहाँ पे ये पंक्ति है और इसमें प्रयुक्त छंद पूछा जा रहा है। ये पंक्ति अगर पूछी जाए कि किसकी पंक्ति है तो काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति हो जाती है रसखान जी की। और ये यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, छंद पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे छंद है। तो यहाँ पे सवैया हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे सही। घनाक्षरी छंद, यहाँ पे घनाक्षरी छंद है, ये किसके अंतर्गत है, मात्रिक है, वर्णिक है या आचरणिक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्णिक छंद के अंतर्गत ये जो घनाक्षरी है ये आता है। अगला है निम्नलिखित से कौन सा वर्णिक छंद है, तो वर्णिक छंद कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल ही सही सी, उपेंद्र बर्जा जो है ये वर्णिक छंद के यहाँ अंतर्गत आता है। अगला है वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं, तो वक्रोक्ति के विरोधी के रूप में अगर देखा जाता है तो यहाँ पे नाम आ जाता है किसका, विश्वनाथ जी का नाम आता है। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, तो गणों की मतलब प्रकार पूछा जा रहा है कि गण कितने प्रकार के होते हैं। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, 8 प्रकार के होते हैं। और जब गण का हम निर्माण करते हैं तो उसमें 3 जो वर्ण होते हैं। अगला है इसमें मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम बताना है। तो दोहा का जो विपरीत होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सोरठा यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुण काव्य की उपर्युक्त परिभाषा किसकी यहाँ पे हो जाएगी, तो आचार्य वामन की यहाँ पे हो जाएगी। तो ये पीडीएफ वही लग चुका है, तो यहाँ पे प्रश्नों को अब यहीं पे रोका जाता है। तो अगला जो है कल यहाँ पे जो प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तो आप लोग यहाँ से काव्य शास्त्र की तैयारी आप लोग यहाँ से करते रहिए। धन्यवाद।